हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल माही पटेल ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? वो सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो गया है। और मतलब धूप इतनी तेज़ हो रही है, गर्मियाँ भी आ गई हैं यार, बहुत धूप तेज़ हो रही है। और सारे लोग उठ चुके हैं, सब लोग आज लेट ही उठे हैं। और माही भी घर पे हैं, माही के पापा भी घर पे हैं। और ये सुबह सुबह उठ के अपने बाल बना रहे हैं। मैंने ऐसा करते हुए अपने पापा को देखा है, जब पापा सो के उठते हैं अपना बाल बनाते हैं। और इधर मैं भी आलस में पड़ी हुई, बहुत ही लेजी मॉर्निंग है आज की। मुझे वो दिखा दीजिएगा। हे। माही जी भी उठ के फ्रेश हो चुके हैं। और तो आज मुझे जैसे लग रहा है कि होगी सर्दी। और आप चाय बना दो सुनो। चाय पत्ती होनी तो चाहिए, नहीं है? ठीक है, फिर मंगा लीजिए। और अभी ये जनवरी में जब घर गए थे तो ये सब पिंपल्स हो गया था मुझे, और अभी तक उसका दाग नहीं गया। और फिर एक नया निकल गया, दिख रहा है आपको? और फिर इसका भी दाग जाने में 2 से 3 महीने लगेगा। 2 से 3 क्या, 4 5 6 पता नहीं कितने महीने लगेंगे। अब क्या हुआ? और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जैसे लग रहा था कि सर्दी होगा। और आजकल बाल इतने ड्राई हो रखे हैं, क्या बताऊँ मैं। पता नहीं, कुछ भी लगाओ बस ऐसे ही इतना रूखा रूखा सा बाल लग रहा है। तो मुझे तेल भी लगाना था, तो मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ तेल। और चाय बनाने गए जब, ये तो देखा कि चाय पत्ती है ही नहीं, तो फिर इन्होंने ऑर्डर किया चाय पत्ती और उसके साथ साथ कुछ और सामान। फिर सामान आ गया था, माही और उनके पापा ने ला के रखा। फिर हम दोनों आ गए किचन में कि चाय वाय बने कुछ। आज थोड़ा लेट ही हो गया था चाय वाय पीने में, तो हम दोनों आ गए थे किचन में। और मैं यहाँ पे माही के लिए बना रही हूँ ऑमलेट। मैंने पूछा क्या खाना है, तो माही ने बोला कि कुछ भी बना दीजिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कुछ भी में चलो ऑमलेट ही बन जाए। ऑमलेट इजी पीजी जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे हमारा चाय बन रहा है। और पाव भी मंगा रखा था इन्होंने, थोड़े से पाव सेके। और उसके साथ साथ नमकीन लिया हमने। और माही के लिए ऑमलेट और पाव। यहाँ पे माही कर रहे हैं डांस गाना लगा के। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, माही को डांस बिल्कुल भी नहीं आता। और नाश्ता वास्ता करने के बाद, नहाने के बाद टाइम हो जाता है हमारा खाने का। तो खाने में आज बना था फ़िश करी। और मैं यहाँ पे बनाने लग गई हूँ रोटी चावल और मछली, जो कि हमारा फेवरेट है। और खाना वाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे आराम करने, मतलब सोने। माही को दोपहर में सुला देती हूँ और हम लोग भी रेस्ट कर रहे थे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो दोपहर में पेट पूजा करने के बाद अभी तक चल रहा है हमारे घर में रेस्ट। और आज कोई काम हुआ नहीं है, तो मैं अपनी सेना को लेके चलती हूँ काम पे लगने। ओए गाइस, हम दोनों यहाँ पर रिसेट फील्ड खेल रहे हैं, जेप्टो में। उठ जाइए दोनों। हाँ, विकेट। चलिए उठिए भाई, उठिए उठिए। हाँ, और अभी शाम हो गई है, अभी शाम की चाय बाकी है। और मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है मीठा, तो प्लीज़ आप मेरे लिए बना देंगे सूजी का हलवा। आप बहुत अच्छा बनाते हैं। आप सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाते हैं, बना दीजिए। यस, मेरे लिए भी बनेगा सूजी का हलवा। और कुछ काम बाकी है, तो चलिए कुछ काम कर लिया जाए। चलिए उठ जाइए। और मुझे मीठा खाने का बहुत ही मन हो रहा था। और मुझे मीठा बहुत पसंद भी है, लेकिन नॉनवेज खाने के बाद तो और ज़्यादा क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की। तो मैंने इनसे बोला, तो इन्होंने जलेबी ऑर्डर कर दिया था, मुझे पता भी नहीं था।
और जब गेट खुला तो मुझे लगा कोई एक पार्सल आने वाला था, तो मुझे लगा वो आने वाला है। मैं देखी तो जलेबी मेरा फेवरेट है, इसलिए इन्होंने ऑर्डर कर दिया था। लेकिन आज का जलेबी एकदम अतरंगा सा था, मिठास से ही मंगाते हैं हम लोग, बट इतना काला मतलब अजीब था। ठीक, टेस्ट भी उतना सही नहीं था, बट अब आ गया तो खाना ही था। वेस्ट नुकसान तो करते नहीं, तो हमने खाया जलेबी। और उसके बाद हम लोग लग गए थे काम पे। माही की स्टोरी टेलिंग कंपटीशन है, तो उसके लिए हमें तैयार करना है प्रॉप। तो इन लोग, ये स्कूल वाले लोग ना, सारा काम हम पेरेंट्स से ही करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं और माही के पापा लग गए थे। ये कुछ प्रिंट आउट निकाल के लेके आए थे जिनका कटिंग करना था। तो मैं यहाँ मम्मा पापा मेरे स्टोरी टेलिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और मैं प्लास्टिक वाला सीजर नहीं मिला, तो बड़ी मुश्किल से मम्मा ने ढूंढा। और यहाँ पर मेरा फेविकोल भी नहीं। मम्मा पापा तैयारी कर रहे हैं, तो हम ही लोग जाके बोलेंगे क्या? नहीं, मतलब प्रॉप तो आप ही बनाएंगे ना। सही बात है, सही बोला माही। तुम्हारे स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है उसकी तैयारियां हम ही लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे फेविकोल भी बड़ी मुश्किल से मिला है, मतलब मुझे पता ही नहीं था ये मेरे स्टेशनरी बॉक्स में है, तो मुझे याद आया। वैसे माही ने सही ही बोला था कि मम्मा पापा तैयारी कर रहे हैं। तैयारियां हम मम्मा पापा को ही करनी होती हैं। और यहाँ पे वही माही प्रॉप के साथ कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस कि कैसे बोलना है, कैसे करना है। तो इनकी तैयारियां भी हो रही हैं, क्योंकि मंडे को है इनका कंपटीशन। और इनको थोड़ा सा रिवीजन, मतलब तैयारियां करवाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर कुछ सामान लेने। रात के लिए सब्जी वब्जी लाना था, तो हम लोग आ गए थे। पहले तो हम लोग आ गए ग्रोसरी लेने, जहाँ से हमने उठाया कुछ पाव तो ये मंगाए थे, बट रात को बनाना था पाव भाजी, जिसके लिए हम लोगों ने उठाया पाव भाजी मसाला। मैंने पूछा कि छोटे सैसे में नहीं है क्या, तो भैया ने बोला कि नहीं, ये बड़ा ही लेना पड़ेगा। तो चलो, अब कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो हमें बड़ा वाला ही लेना था। वैसे यूज़ नहीं हो पाता है हमारे यहाँ जल्दी। उसके बाद हम लोग आ गए थे सब्जी लेने, क्योंकि आज था वोटिंग का दिन, तो आज सारी दुकानें बंद थी। तो सब्जी वब्जी का ऑप्शन भी बहुत कम दिख रहा था। और यहाँ पे इन्होंने जो भी सब्जियाँ रखी थी उतनी फ्रेश नहीं थी, बट सारे लोग ले रहे थे क्योंकि लेना ही था। तो मैंने भी भाजी के लिए गोभी लिया, बीन्स, गाजर और सारी चीज़ें ली। उसके बाद आ गए थे हम लोग पानी पूरी खाने। यहाँ पे लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी, जैसा कि सारी दुकानें बंद थी, कुछ कुछ दुकानें खुली थी। और पानी पूरी खाने के बाद फिर हमने लिया माही के लिए कुल्फ़ी, और फिर आ गए घर। और घर आने के बाद तैयारियां होने लगी पाव भाजी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने सब्जियां काट के रख दिया था बॉयल होने, और फिर यहाँ पे तड़के की तैयारी करने लगी मैं। प्याज काटने लगी, टमाटर, और इसमें जो मसाला पड़ता है, मसाला क्या, लहसुन और मिर्चा, इसको मिर्चे को भिगो के मैं रख के गई थी कि आके पीस लूँगी। तो मैंने भिगो के रख दिया था, उसको पीस के पेस्ट बनाया। और उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दिया था तेल गरम होने, और तेल के साथ साथ मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा घी और जीरे का तड़का। फिर उसके बाद प्याज को डाल के कलर चेंज होने तक भुना उसको, और प्याज अच्छी तरह से भुन चुका है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ अदरक लहसुन। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन को अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना ख़त्म हो जाए प्याज के साथ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से भुना, और अब बारी आती है इसमें ऐड करने की टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने पहले से काट के रख लिया था। और टमाटर ऐड करने के बाद तुरंत ही डालना होता है नमक, क्योंकि नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाता है और प्याज भी गल जाता है। और दूसरी तरफ हमारा सब्ज़ी भी उबल चुका था, तो इसको मैंने अच्छे से मैश किया। और यहाँ पे साथ साथ टमाटर भी भून रहा था, और अच्छे से मैंने मैश कर लिया। और फिर टमाटर और प्याज अच्छे से भून चुका है, और अब नंबर था इसमें ऐड करने का सब्ज़ी, जो कि मैंने मैश करके रखा है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सब्जियाँ, और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले जो कि इसमें डाले जाते हैं। और मैं पाव भाजी पहली बार ही ट्राई कर रही थी घर पे, और जो मैंने पेस्ट बना के रखा था लहसुन और मिर्ची का, उसको मैंने डाला
और फिर उसके बाद पाव भाजी मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला और जीरा पाउडर। तो बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना था, तो मैंने थोड़े से मसाले डाले थोड़े थोड़े करके और अच्छे से मिक्स किया भाजी के साथ। और थोड़ी देर भुनने के बाद मैंने इसमें डाला पानी। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि पानी सूख नहीं जाता। और यहाँ पे माही भी आके पूछ रहे थे, माही की ये फरमाइश थी कि मम्मा पाव भाजी बनाइए, तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं। और यहाँ पे हमारा भाजी बनके रेडी हो चुका है और दूसरे साइड मेरे हस्बैंड जी सेक रहे हैं पाव धनिया पत्ती के साथ। और मैंने इसमें बटर की जगह घी ही डाल दिया था, जब घर का घी है तो मैंने सोचा कि चलो घी ही डाल देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, और घी से भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा पाव भाजी बनके हो चुका है रेडी। इसे रिव्यू ले लेते हैं, कैसा है माई? बहुत ज़्यादा सही में जस्ट ट्राई। पहली बार मैंने ट्राई किया है। मेरा भी ये सारे काम तो इसमें मैंने ही किया। टेस्ट करके बताइए आप। इसका पाव सेकना रहता है। अरे चलिए, पाव सेकने में कोई वो नहीं है, सेका है। मेन तो भाजी होता है, पाव सेकने में क्या है। ये सारा क्रेडिट खुद को देना चाहते हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा। नो 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 नो। पाव तो कोई भी सेक लेगा, भाजी तो पूरा मम्मा बनाई है। या देखिए, ये होती है सच्चाई।